हेलो डियर लर्नर्स। सो आज का वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 8 का है। इंग्लिश का लेसन 1 अनदर चांस हम पढ़ने वाले हैं। सो लाइन बाय लाइन इस लेसन को अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से समझना है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स? हमारी गलतियों को हम करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि हम पहले तो हमारी मिस्टेक्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें, अपनाएं कि हमने ये गलती की है। फिर हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि हम उस मिस्टेक को क्या ना करें, रिपीट ना करें। और उसके बाद उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करें विथ ऑल आवर हार्ट्स। पूरे दिल से हमें कोशिश करनी है उस गलती को क्या करने की, सुधारने की, और उसको रिपीट ना करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर्स इनटू सक्सेस? कि हमारे असफलता को सफलता में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम हमारी गलतियों को क्या कर सकते हैं, ब्लोट आउट कर सकते हैं, पूरे तरीके से हटा सकते हैं और एक फ्रेश बिगनिंग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलो अब पोएम समझते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस? कि हम अक्सर एक नए मौके की क्या करते हैं, चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, विश करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक, अ चांस, एक मौका चाहते हैं हम हमारी मिस्टेक्स को क्या करने का, पूरी तरीके से ब्लोट आउट करने का, यानी पूरी तरीके से मिटा देने का, हटा देने का। एंड चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, हमारी असफलता को सफलता में बदलने का हम क्या चाहते हैं, चांस चाहते हैं, मौका चाहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कोई नए दिन की जरूरत नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, ब्रांड न्यू शुरू करने के लिए कोई नए दिन की जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत होती है? इट टेक्स अ डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा की जरूरत होती है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे दिल से कोशिश करने की, ठीक है। ताकि हम ट्राई कर सके हमारे पूरे दिल से क्या करने की, हमारी फेलियर्स को विनिंग्स में चेंज करने की और हमारी मिस्टेक्स को क्या करने की, ब्लोट आउट करने की, ठीक है। टू लिव अ लिटिल बेटर, एक बेहतर, टू लिव अ लिटिल बेटर, लिटिल बेटर मतलब थोड़ा बेहतर जीने की हम कोशिश करते हैं। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील, माफ कर देने वाला हमारा कैसा होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमेशा सबको माफ कर देने जैसा होना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, सनशाइन मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी, सनशाइन। तो यहाँ पे जो पोएटिस हैं वो क्या कहना चाह रही है कि हम इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में एक सनशाइन ऐड कर सकें। एक सनशाइन यानी कि एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जोड़ सके, ऐड कर सके टू द वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहां पर हम एक लिटिल सनशाइन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ आए तीनों पैराग्राफ? सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। हमें निराशा में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए इजीली। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ऐसा मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, हम खत्म हो गए, हमारी लाइफ खत्म हो गई है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि हमेशा, ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा एक कल आता है, ठीक है, और एक उम्मीद लाता है क्या करने की, स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद लेकर आता है दूसरा कल, ठीक है। ये पोएम समझ में आई? ये पोएम किस बारे में है, एक और मौका, एक अनदर चांस। देखो, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और अगर उस एग्जाम में आप क्या हो गए हो, फेल हो गए हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हमें उस एग्जाम को फिर से देने का मौका मिल जाए, चांस मिल जाए कि हम क्या कर दें, फिर से उस एग्जाम को क्या कर दें, पास कर दें, वो भी अच्छे नंबरों से। तो हम क्या चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, ठीक है। सो ये पोएम इस बारे में ही एक पॉजिटिविटी बताना चाह रहे हैं पोएट्स कि किस तरीके से हम अपने फेलियर से
अपनी विनिंग की तरफ जा सकते हो, किस तरीके से हम अपने फेलियर से सीख सकते हैं कुछ अच्छा करने की, और हम फेलियर से विनिंग की तरफ किस तरीके से जा सकते हैं, पॉजिटिविटी की ऐड करके, एक लिटिल सनशाइन एक ऐड करके वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये बहुत ही पॉजिटिव पोएम है। आपकी लेसन 1 जो है अनदर चांस, बहुत ही अच्छी पोएम है। सो इस पोएम को लिखा है हेलन स्टीनर राइस ने। सो हेलन स्टीनर राइस कौन है? ये एक फीमेल पोएटेस है। तो देखो, अगर कोई कवि होता है तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं पोएट, और अगर कोई कवित्री है तो हम उसे बोलते हैं पोएटिस। ठीक है, इंग्लिश में ये चेंज हो जाता है। अब कई बार आपके टीचर्स जो होते हैं वो हेलन स्टीनर राइस को भी पोएट बोल देंगे, बट नो, पोएट नहीं है। हेलन स्टीनर राइस एक फीमेल पोएटिस हैं, इसलिए उन्हें पोएटिस बोला जाएगा। ठीक है, ये पोएम आपको आई होप समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं हुआ है, या कोई लाइन आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर दैट आउट। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस चीज़ में आप क्या होते जाते हैं? परफेक्ट होते जाते हैं। अगर आप कोई, देखो, आप मैथ्स का भी कोई सोल्यूशन करते हो तो आप क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करते करते आप क्या करते हो? उसमें परफेक्शन पा लेते हो। तो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन जाते हैं। प्रैक्टिस हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, फिर धीरे धीरे हम इसकी बुक एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी, और उसके अलावा हम बुक एक्टिविटीज़ प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी मैं बताऊँगी रिटन फॉर्म में। अभी तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट रिटन फॉर्म में भी मैं आपको इसको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो लेसन्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जैसे थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, ये सारे लेसन्स आपके बुक में हैं, जिनको हम डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन विथ हिंदी मीनिंग समझेंगे। सो वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।